हेलो बच्चों, पिछले टॉपिक में हमने एक्टिव पैसिव के प्रेजेंट इंडेफिनिट का आप लोगों को पढ़ाया था। आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट के रूल पढ़ के और दो चार एक्सरसाइज उसकी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो तरीका वही होगा, पूरा टेंस के अकॉर्डिंग ही लेकर चलेंगे। पहले हम इसके रूल लिखेंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव के एक एक एग्जाम्पल करेंगे, तब एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो टेंस में हम रूल पढ़ते हैं क्या होता है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, यहां पर हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी इज, एन, आर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर आपका ऑब्जेक्ट। ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव का रूल है। जो भी एक्टिव वॉइस मिलेगा वो इसी फॉर्म में होगा। तो इनके अकॉर्डिंग पहले एक सेंटेंस लिख लेते हैं। जैसे अगर हम कहेंगे, मान लीजिए कि आई एम रीडिंग माई बुक। देखिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट। तो तरीका वही कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है आपका? माई वर्क। एम नहीं लगा सकते, तो माई बुक के लिए लगाएंगे हम इज। फिर हमने बोला था पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म बनती है और थर्ड फॉर्म में कभी आईएनजी नहीं लगता है। तो जब भी आईएनजी फॉर्म के कोई सेंटेंस आएंगे तो उसके पहले हम लगाते हैं बीइंग, फिर इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बदल देते हैं थर्ड फॉर्म में, फिर ऑब्जेक्ट की जगह बाय सब्जेक्ट, बाय सब्जेक्ट। ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब तो लगा लिया, फिर वही आईएनजी हटाएंगे, बीइंग लगाएंगे, फिर इसकी थर्ड फॉर्म। तो रीड की थर्ड फॉर्म वही होती है रीड, रेड, रेड, बाई सब्जेक्ट। तो आई को जब इधर लाएंगे तो आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो मी होता है। तो ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई सब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका अफर्मेटिव का हो गया। इसी तरह नेगेटिव का हम देख लेते हैं। नेगेटिव में क्या होता है? नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। यहां पर आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर। तो जो नॉट आएगा आपका इज, एम, आर के बाद आएगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वही आपका इज, एम, आर, फिर आपका नॉट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट। तो इनके लिए कोई सेंटेंस लिख लेते हैं पहले। शी इज नॉट, she is not singing a song. Subject, helping verb, not, verb की ing फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट। तरीका वही, ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे। ऑब्जेक्ट आपका क्या है? अ सॉन्ग। फिर हेल्पिंग वर्ब तो अपनी जगह पे रहेगा, बट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा देंगे। तो अ सॉन्ग के लिए भी इज ही होगा। निगेटिव है तो नॉट उतार दीजिए, वैसे ही नॉट उतार दीजिए। फिर हमने बताया था कि आईएनजी हटा के पहले हम लगाते हैं बीइंग, फिर इसकी थर्ड फॉर्म। तो वही कीजिए, आईएनजी पहले हटा के लगा लीजिए बीइंग, फिर इसकी थर्ड फॉर्म बना दीजिए। तो सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग, सिंग, सैंग, संग, SUNG, संग। फिर ऑब्जेक्ट की जगह बाई सब्जेक्ट। ठीक है, तो संग, बाई सब्जेक्ट, जब शी का आप इधर लाएंगे तो हो जाएगा हर। ये आपका
नेगेटिव हो गया। बस ये याद रखिए कि अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा तो पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ही लगा दीजिएगा, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में वही तरीका कि किसी भी टेंस का इंट्रोगेटिव होता है, हेल्पिंग वर्ब बाहर होती है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर, तो इज एम आर जो है वो पहले रहेगी स्टार्टिंग में। देखिए इज एम आर, फिर आपका सब्जेक्ट, वर्ब की एनजी फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की एनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो अगर हम कहें, मान लीजिए आर दे ईटिंग फूड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब के एनजी फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब तो अपनी जगह पर रहता है और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह लाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, फूड को लाएंगे तो फूड के लिए यहाँ पर हो जाएगा आपका इज। फूड अगर सेंटेंस में कहीं नॉट होता है तो इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाद होता है, यहाँ पे होता है सब्जेक्ट के बाद, तो यहाँ आप लगा दे, नहीं है तो छोड़िए। फिर वर्ब पे आ जाइए, आईएनजी हटाकर बीइंग, फिर इसकी थर्ड फॉर्म बना देंगे। तो आप यहाँ से आईएनजी हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बीइंग लगाएंगे, इसकी थर्ड फॉर्म, तो इसकी थर्ड फॉर्म होती है ईटेन, ईट, एट, ईटेन। फिर ऑब्जेक्ट की जगह बाई सब्जेक्ट, बाई सब्जेक्ट आपका क्या है, दे, तो दे को जब हम इधर लाएंगे देन। अगर बाय द वे कोई क्वेश्चन वर्ड होता है व्हाट, विच, वेयर, तो वो अपनी जगह पे रहता है, उसकी जगह चेंज नहीं करते। अगर यही पे आ जाता है कि व्हाई आर दे ईटिंग फूड, तो यहाँ लगा देते हम व्हाई इज फूड बीइंग ईटन बाय देम, या व्हेन आर दे ईटिंग फूड, तो यहाँ पे हम व्हेन रहने देते हैं। ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीन हो गए। एक दो एग्जांपल कर लेते हैं फिर परफेक्ट पढ़ लेंगे। The horse is drinking water. You are beating your servant. The farmer is not plugging the field. The farmer is not plugging the field. Are they not doing their work? एक इंट्रोगेटिव कर लेते हैं। Why is the carpenter not making a chair? ठीक है, ये एक्सरसाइज आपकी कॉन्टिन्यूअस की है। तो बारी बारी चलते हैं। पहले नंबर पे देखिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को लाएंगे वाटर, हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, सिमिलर है तो इजी रहने देंगे। फिर आईएनजी हटाइए, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ड्रंक,
ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, बाई सब्जेक्ट, तो बाई द हॉर्स। इसी तरह इसमें आ जाइए, योर सर्वेंट को पहले लाएंगे। योर सर्वेंट, योर सर्वेंट के लिए इज, फिर आईएनजी में से बी, बीइंग, बीटेन बाय यू। आगे जब हम और पढ़ेंगे तो डबल ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्स वाले सेंटेंस भी आएंगे, तो उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें आप द फील्ड को आगे लाइए। द फील्ड, FIELD, फील्ड इज नॉट, फिर वही ING हटाइए, बीइंग प्लग्ड बाय द फार्मर। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देयर वर्क, देयर वर्क के लिए यहां हो जाएगा आपका इज। बस हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है कि सिंगुलर, प्लूरल या किस प्रोनाउन के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, उसका ध्यान रखना है। इज देयर वर्क, नॉट है तो यहां लगा दीजिए, फिर ING हटाइए, बीइंग, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है डन बाय, और दे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका देन। इसी तरह इसमें आ जाइए, ये क्वेश्चन वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये नॉट है, ये वर्ब की ING फॉर्म है, चेयर। तो ऑब्जेक्ट तो यही है, ऑब्जेक्ट को यहीं आगे लाएंगे। तो ये तो हमेशा अपनी जगह पर रहते हैं, तो वाई तो अपनी जगह पर रहेगा, और अ चेयर के लिए इजी लगा देंगे, वाई इज अ चेयर। नॉट है तो लगा दीजिए नॉट, ING हटाएंगे, बीइंग, इसकी थर्ड फॉर्म बना दीजिए मेड, मेड भी होती है बाय द कारपेंटर। ये आपके एक्सरसाइज हो गई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। अब प्रेजेंट परफेक्ट भी देख लेते हैं साथ ही में। तो प्रेजेंट के सारे खत्म हो जाएंगे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनता नहीं है, फिर पास्ट इंडेफिनिट में देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में अफर्मेटिव में सब्जेक्ट, और यहां पर हेल्पिंग वर्ब होता है हैज या हैव। सिंगुलर के लिए लगाते हैं हैज और प्लूरल के लिए लगाते हैं हैव। प्रोनाउन की बात करें तो ही, शी, इट के लिए हैज, आई, यू, वी, दे के लिए हैव। और परफेक्ट टेंस कोई भी हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। फिर आपका ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस हो गया। इनके अकॉर्डिंग अगर लिखें, आई हैव डन माई वर्क। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो आपको क्या लाना है, ऑब्जेक्ट पहले। हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह पे रहता है, बस वही सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखना है। तो अगर आप माई वर्क ले आते हैं पहले, तो आई के लिए हैव लगता है, लेकिन माई वर्क के लिए हैज। अच्छा, कोई भी परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस में हम लगाते हैं बीइंग, चाहे प्रेजेंट की हो, पास्ट की हो, फ्यूचर की हो। परफेक्ट टेंस में उसके बीइंग लगता है, तो यहाँ पर आप हैज के साथ जोड़ देंगे बीइंग। और पहले ने बताया था कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही बनती है, और यहाँ एक अच्छी बात है कि परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ही होती है, तो हमें थर्ड फॉर्म बनानी नहीं है, वही उतार देंगे हम। तो यानी आप डन का डन ही उतार देंगे, डन। फिर ऑब्जेक्ट लेगा वही बाई सब्जेक्ट।
तो बाई, आई को इधर लाएंगे, हो जाएगा मी। ये आपका अफर्मेटिव का रूल हुआ। इसी तरह निगेटिव का देख लेते हैं। तो निगेटिव में क्या होता है, यही बता देते हैं कि जैसे सब्जेक्ट हैज या हैव, हेल्पिंग वर्ब यानी यहाँ नॉट लगा रहेगा, हैज या हैव के बाद, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर नॉट रहेगा तो पैसिव वॉइस में भी आप हैज या हैव के बाद लगा दीजिएगा, यानी हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन। तो अगर इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिख दें कि आई हैव नॉट डन माई वर्क, तो आप यहां पे करेंगे माई वर्क हैज नॉट बीन डन बाई मी, ये निगेटिव हो जाएगा और इसमें कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है, तो यहीं से समझ लीजिए। इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव में फिर वही चीज, हेल्पिंग वर्ब बाहर, यानी यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपकी है हैज या हैव, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस। इनके अकॉर्डिंग अगर हम लिखें हैव यू ईटन फूड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट, ये क्लियर रहेगा तो बहुत आराम से हो जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब तो अपनी जगह पे रहता है, तो फूड के लिए यहां पर हैज, यू के लिए हैव लगता है लेकिन इसके लिए हैज, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर सब्जेक्ट यहाँ आपका ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में हम जोड़ते हैं बीन, तो यहाँ फूड के बाद आप लगा देंगे बीन, ऊपर कोई भी फॉर्म, नीचे थर्ड फॉर्म, तो यहाँ थर्ड फॉर्म ही है ईटेन, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ बाई, सब्जेक्ट, तो हो जाएगा बाई यू, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में यू ही रहता है, कोई क्वेश्चन वर्ड आएगा तो पहले ही रहेगा। ये आपके अफर्मेटिव का हो गया है। चलिए इसके अकॉर्डिंग, इसी पर बेस्ड दो चार एग्जांपल देख लेते हैं। Ram has taught me. Ram has taught me. She has not sold. She has not sold her book. Has he shoot the bird? Has he shoot the bird? एक कोई क्वेश्चन वर्ड वाले लिख लेते हैं। Why has Ramesh not sold his scooter? Why has Ramesh not sold his scooter? देखिए इसमें अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों सेंटेंस आ गए हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, मी को हम आगे लाएंगे, तो मी को जब आगे लाएंगे तो हो जाएगा आई, और आई के लिए लगता है हैव। पैसिव वॉइस में हम जोड़ते हैं बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वही उतार दीजिए टॉट, बाई सब्जेक्ट, तो नाउन होता है यानी किसी का नाम होता है तो चेंज नहीं होता है। आई, राम हैज टॉट मी, अब हो जाएगा आई हैव बीन टॉट बाई राम।
फिर आपका इसमें ऑब्जेक्ट है हर बुक, हर बुक को आगे लाइए। अगर सिर्फ हर होता तो शी हो जाता है, लेकिन ये इस टाइम पर ये पॉजिटिव है, ये चेंज नहीं होता है। हर बुक सिंगुलर ही है तो हैज का हैज ही रहेगा। नॉट, इसके बाद आप जोड़ देंगे बी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वही सोल्ड बाई, शी का इधर लाएंगे तो हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हर। इसमें द बर्ड को आगे लाइए, तो द बर्ड भी सिंगुलर है तो हैज का यहाँ पे हैज ही रहने देंगे, हैज द बर्ड। वर्ब फिर बीन जोड़िए, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म शूट बाई, ही को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा आपका ही। इसमें आपका क्वेश्चन वर्ड है यानी वाई, तो वाई कोई भी क्वेश्चन वर्ड अपनी जगह पे रहता है। वाई हिज स्कूटर लाएंगे तो उसके लिए हैज ही रहेंगे, हैज हिज स्कूटर। नॉट है तो लगा दीजिए, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म सोल्ड बाई सब्जेक्ट यानी रमेश। वाई हैज हिज स्कूटर नॉट सोल्ड बाई रमेश। ये आपका दोनों के एक्सरसाइज हो गए, दोनों के रूल हो गए। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट।